तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं जो अपने बॉन्ड लाइन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें कैसे रेजोनेंस होता है। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर कैसे होता है, उसमें कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, और सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि किस तरह के जो कन्फ्यूजन्स आएंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में, वही सारी चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि अभी आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे कि एक CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, तो आपको समझना है कि कार्बन, सबसे पहले माइंड में क्या होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो ये ठीक है, कार्बन यहाँ पे देखिए क्या ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है क्या, 3 बॉन्ड्स इसके साथ है हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है कार्बन के साथ। सभी में आप देखेंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा होगा, जितने भी 4 कार्बन है तो चारों 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं। अब क्या करना है कि जब भी हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना होता है तो हमें क्या होता है, जिग जैग पैटर्न पे चलना होता है। जिग जैग पैटर्न का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि अभी यहाँ पे 4 कार्बन है तो हमने यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ पे रखा, 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे और 1 कार्बन यहाँ पे, तो एक जिग जैग पैटर्न बन रहा है। देखिए इस कार्बन को इस कार्बन से मिला देंगे, इस कार्बन को इस कार्बन से मिलाएंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं ये कार्बन्स हैं, जिसको मैंने डार्क पॉइंट किया है ये कार्बन है, 4 कार्बन है। तो हमने जिग जैग पैटर्न में चारों कार्बन को इस तरह से फिट कर दिया। अब क्या किया कि अब हम लोग यहाँ पे इनके हाइड्रोजन्स जो होते हैं, देखिए टर्मिनल कार्बन जब भी आएगा, देखिए ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल कार्बन है। तो टर्मिनल कार्बन पे आपको ये देखना है कि टर्मिनल कार्बन पे यहाँ पे इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 3 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे भी है 3 हाइड्रोजन एटम। और जहाँ पे भी टर्निंग होगी, देखिए जहाँ पे टर्निंग होगी स्ट्रक्चर्स में, टर्निंग हमें कहाँ पे मिल रही है, ये टर्निंग मिल रही है। टर्निंग जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। ऐसा हो क्यों रहा है, बेसिकली ये हो रहा है इसलिए कि उसके बैलेंसेस को हम लोग समझ रहे हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब जहाँ पे देखिए टर्न कर रहा है वहाँ पे ये वाला जो कार्बन हमें दिख रहा है, ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच हो रहा है, देखिए एक लेफ्ट में आ रहा है, एक राइट में। तो कार्बन आपको पता है कि 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो एक लेफ्ट से बना लिया, एक राइट से बना लिया। बाकी जो 2 बॉन्ड बच रहे हैं उनका हम मतलब क्या समझेंगे कि मतलब 2 हाइड्रोजन हैं उसके पास। जैसे कि जितने भी बॉन्ड्स हमें विजिबल होंगे उनको हम लोग कंसिडर करेंगे कि हाँ उसका 2 बॉन्ड पूरा हो गया। अब बाकी जो नहीं दिख रहे हैं हम उनके स्थान पे मानेंगे कि वहाँ पे 2 हाइड्रोजन हिडन फॉर्म में है। देखिए अभी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हिडन में है। ऐसे ही जो टर्मिनल होंगे, टर्मिनल को हमने 3 हाइड्रोजन एटम क्यों लिया, माइंड में डाउट आ सकता है कि टर्मिनल पे आपने 3 लिया है और टर्निंग पे आपने 2 लिया है, तो ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है उसने एक ही कार्बन से वो अटैच हो रहा है, और बाकी के और भी देखिए कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है लेकिन यहाँ पे अटैच तो 1 से हो रहा है। तो बाकी हम 3 बॉन्ड कहाँ से लाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो 3 हाइड्रोजन होगा वो हिडन फॉर्म में होगा, 3 हाइड्रोजन हिडन होंगे टर्मिनल पे, और जब भी टर्निंग हमें मिलेगी तो वहाँ पे ये हमें 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। तो टर्निंग पे एक पॉइंट और हमें याद रखना होता है कि टर्निंग मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐसी टर्निंग बना दी सपोज ऐसा, और यहाँ पे इस तरह से हमने एक और बॉन्ड बना दिया यहाँ पे। देखिए टर्निंग तो यहाँ पे है, ठीक है, ये इसको आप बोलेंगे कि यहाँ टर्न हुआ है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हिडन होंगे। तो यहाँ पे अब देखिए टर्न तो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड इसके 3 बन जा रहे हैं, एक इधर आ जा रहा है, बाकी 2 इधर जा रहे हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे दिखाएंगे कि इस कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं कितने बन रहे हैं हमें विजिबल वाले, एक इधर जा रहा है, एक लेफ़्ट, एक राइट, एक नीचे डाउन। अब यहाँ पे क्या है कि 3 बॉन्ड तो बन गए हैं, इसके 3 बॉन्ड विजिबल हैं। अब जितना विजिबल है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि 3 विजिबल है। अब एक नहीं विजिबल दिख रहा है तो वहाँ पे समझेंगे कि वहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बॉन्ड लाइन के स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर कहीं पे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड वाला भी रोल आ जाता है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड वाले को भी हम लोग कैसे बनाएंगे वो सारी चीज़ें। अब हम लोग बात करते हैं कि डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स में हम लोग उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर लिया था और इसमें हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताया कि कैसे कैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा था। अब हम लोग बात करेंगे कि डबल बॉन्ड वाले कोई स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम लोग कैसे, उसके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि
माइंड में सबसे पहले ये होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो आप देखिए कि ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है क्या, 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, 2 इसको डबल बॉन्ड मिल रहा है कार्बन के साथ। तो इसका भी यानी कि आप अगर काउंट कर सकते हैं कि चारों कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड हैं। अब हमें क्या करना है कि जिग जैग पैटर्न वाला ये टेक्निक अपनाना है हमें, कि जिग जैग कैसे बना रहा था। यहाँ पे देखिए 4 बॉन्ड कार्बन है, तो आप क्या कर लीजिए, 4 कार्बन को आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, ये सपोज कार्बन है। अब 4 पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब क्या करेंगे कि इनको आपस में मिला दीजिए ऐसे। 4 पॉइंट्स को मैंने ड्रॉ करके इनको आपस में मिला दिया। उसके बाद क्या किया कि आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखिए ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो अब देखिए फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा डबल बॉन्ड बना दीजिए। अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ के बीच दिख रहा है, तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ के बीच बना दीजिए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा बॉन्ड लाइन में डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर जो भी रहेंगे उनके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम लोग आसानी से बना लेंगे, जैसे इसका बनाया है। अगर आपको इसका बनाना रहेगा तो आप कैसे बना सकते हैं, देखिए इसका बनाना रहेगा तो आप क्या कीजिए, कितने कार्बन है इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। देखिए थर्ड कार्बन से एक और हमें ब्रांचिंग मिल रही है कार्बन की, जो कि मिथाइल ग्रुप है। सबसे पहले आप 5 कार्बन हैं तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। हमने 5 कार्बन को जिग जैग पैटर्न पे उनके पॉइंट्स बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को हमें मिला देना है, पॉइंट्स को मिला देना है आपस में। पॉइंट मिल गए, उसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है कि किस किस नंबर पे हमें ये बॉन्ड्स मिल रहे हैं डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे नंबरिंग अगर हमें करना रहेगा तो नंबरिंग अपनी यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3। IPSC जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो नंबरिंग मैंने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, उनको आइडिया लगा होगा, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग में बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा मिल रही है ना, इस वजह से मैंने ऐसे ही नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 5। अब देखिए कि 1 और 2 के बीच में हमने राइट साइड से देखना है, राइट साइड से यहाँ पे 1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो आप बना दीजिए डबल बॉन्ड। यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड बना दिया 1 एंड 2 के बीच में। अब 3 एंड 4 के बीच में देखिए 1 2 2 हो गए। अब ये थर्ड है, ये फोर्थ है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में भी हमें मिल रहे हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि थर्ड नंबर कार्बन पे हमें एक मिथाइल ग्रुप लगाना है। मिथाइल ग्रुप पे हाइड्रोजन कितने हैं, मतलब 3। अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट अगर आप बना देंगे ऐसा, तो ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन है। तो आप इसको क्या कीजिए कि ग्रीन वाले पॉइंट को ब्लैक से मिला देंगे, मतलब ये कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बन गया। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाने की ज़रूरत है, हमने बात किया था कि जितने भी टर्मिनल कार्बन होंगे वहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर रहेगा 3। उसका रीज़न है कि ये वाला जो कार्बन है वो बॉन्ड कितने बना रहा है, वो बॉन्ड बना रहा है एक ही, तो बाकी के बचे 3 हाइड्रोजन, हम उनके स्थान पे जो 3 बॉन्ड उसकी बैलेंसी को पूरा करेंगे तो उसको हम लोग हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे कि हाइड्रोजन है होगा। तो ये इसका भी स्ट्रक्चर बन गया। देखिए बड़ा स्ट्रक्चर था, इसका हमने आसानी से स्ट्रक्चर बना लिया। और ये वाला जो टर्मिनल कार्बन देख रहे हैं, तो आपको कमेंट करना है यहाँ पे कि कितने हाइड्रोजन होंगे, इसमें भूलना नहीं है। जितने भी टर्मिनल हमने बात किया था, टर्मिनल पे अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमें रखने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम होंगे, माइंड में रखना है। आपको यहाँ पे शो नहीं करना है, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग एटम्स को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ बॉन्ड ही बनाते हैं, और अपनी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि वहाँ पे कितने कार्बन होंगे उनमें उस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में, और हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि बॉन्ड लाइन बनाते कैसे हैं। अब देखेंगे कि अपना जो टॉपिक था रेजोनेंस इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में हम लोग रेजोनेंस कैसे कराएंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर।